नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, कितने नंबर आपके लिए दोस्तों यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है, आप किस प्रकार से सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी नए हैं, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया, वो पहली बार में कैसे स्कोर कर सकते हैं, किस प्रकार से आप दोस्तों अपनी सीट को यहाँ पर रिजर्व कर सकते हो। एकदम बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें अपनी सीट बीएसटीसी में कैसे निर्धारित करनी है, हमें डीएलएड कोर्स के लिए आपको दोस्तों किस प्रकार से प्रवेश लेना है। आए समझ में? क्योंकि एक बहुत बेहतरीन मौका है। कम उम्र में यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है ना, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, आप डीएलएड कर लो, या जिसको बीएसटीसी बोला जाता है। बीएसटीसी करके और आप L1 की एग्ज़ाम आराम से दो और तब से आप एग्ज़ाम क्रैक करके और आप दोस्तों यहाँ पर थर्ड ग्रेड के अध्यापक बन सकते हो, तृतीय श्रेणी के। बात समझ में आया? तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। सबसे पहला स्टेप आपको क्रैक करना ही होगा वीएसटीसी एग्ज़ाम को, डीएलएड एग्ज़ाम को, जो प्रवेश परीक्षा है उसको आपको क्रैक करना होगा। किस प्रकार से आपकी रणनीति रहेगी, उस रणनीति को लेकर मैं आपके सामने यहाँ जुड़ा हूँ। वीडियो के अंदर तक जुड़े रहना, बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। जैसा आपके सामने मैंने दोस्तों यहाँ पर डिस्प्लेड किया हुआ है, ये जो पूरा वीडियो है ये आपके लिए पूरी की पूरी यहाँ पर दोस्तों 2000 बीएसटीसी 2026 की एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही मैंने वीडियो आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने वाले हैं कि सर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। हमने फॉर्म भर दिया, या फॉर्म से संबंधित एक वीडियो मैं आपके सामने पहले ला चुका हूं। जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म वाली वीडियो देख लें, कैसे आपको फॉर्म भरना है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं हमारी तैयारी किस प्रकार से रहने वाली है, हम तैयारी किस प्रकार से करें। अगली जो दोस्तों चर्चा रहेगी, कितने नंबर आपको लेकर ही आने हैं, क्या सेफ स्कोर रहेगा। साहब हम इतने नंबर लेकर आए हैं तो हमारी सीट रिजर्व मानी जा सकती है, या इतने नंबर पर हमारा निश्चित तौर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सेफ स्कोर की चर्चा करेंगे। यहाँ कंप्लीट स्ट्रेटजी की चर्चा करने वाले हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार से रणनीति बनानी है। हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, हमारी भी क्या भूमिका रहेगी आपकी सिलेक्शन में, ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। एक वीडियो के माध्यम से निश्चित तौर पर आपको बहुत सा लाभ मिलने वाला है बीएसटीसी एग्जाम में। आया समझ में? पहला स्टेप यदि हमने सोच समझ कर रखा तो निश्चित है हमारी मंजिल आसान होने वाली है। यदि हम प्रत्येक कदम को सोच समझकर चलते जाएंगे, एक एक कदम हमने बहुत सोच समझकर चला है, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों थोड़ा सा जब हम किसी एग्जाम की तैयारी प्रारंभ करते हैं तो उसको पहले एग्जाम को जानना होता है कि साहब इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहला जो प्रारंभिक बिंदु है एग्जाम के बारे में, वो उसका सिलेबस होता है। सिलेबस के माध्यम से ही हम दोस्तों यहाँ भूमिका जो एग्ज़ाम की उस भूमिका को बनाते हैं। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जितने भी विद्यार्थी नए हैं उनके लिए भी, और जिन विद्यार्थियों ने पहले एग्ज़ाम दे लिया है उनके लिए भी सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं सिलेबस की चर्चा करूँ तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसमें दो सेगमेंट बहुत ईजी तौर पर आपके लिए नए भी हैं और बहुत आसान भी हैं। एक सेगमेंट है साहब रीजनिंग वाला। रीजनिंग वाला सेगमेंट है 50 क्वेश्चन, ये दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। यहाँ 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, और दोस्तों यहाँ पर इनकी जो मार्किंग है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, तो ये 150 नंबर का मामला है साहब। टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाने एग्जाम में। कितने क्वेश्चन रहेंगे साहब? टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और ये टोटल जो एग्जाम रहेगा ये 600 नंबर का रहने वाला। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आया समझ में? कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। 200 क्वेश्चन 600 नंबर, सीधा एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। पहला पोर्शन साहब रीजनिंग वाला रहा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, 150 नंबर का मामला। एक बहुत बड़ा, लगभग दोस्तों लगभग क्या एग्जैक्ट 25% सिलेबस है आपका ये। दूसरा सेगमेंट आपका टीए का रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन अभिक्षमता करके आपका एक पोर्शन है। साइकोलॉजी का ही भाग है, मनोविज्ञान का एक भाग है। इसके भी दोस्तों आपसे यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और ये भी आपके लिए 150 नंबर का मामला रहने वाला है।
ठीक है साहब, ये समझ में आया। इसके बाद आपका तीसरा जो सेगमेंट रहेगा ये रहने वाला है दोस्तों लैंग्वेज का, लैंग्वेज का रहने वाला है। और लैंग्वेज में भी आपके लिए दोस्तों यहां पर इस पोर्शन को भी दो भागों में बांटा गया है। लैंग्वेज पहला जो भाग है ये हिंदी या आपको संस्कृत का चयन करना है। यहां पर दोस्तों हिंदी या संस्कृत के 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और ये मामला है 90 नंबरों का, 3 से मल्टीपल करोगे 90 नंबरों का मामला है। और दोस्तों इसका लैंग्वेज का जो दूसरा पोर्शन है ये मस्ट भी कंपलसरी है सबके लिए, ये इंग्लिश वाला पोर्शन है। यहाँ 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये 40 नंबर का 60 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का है साहब? 60 नंबर का है। और एक बड़ा जो सेगमेंट है ये राजस्थान जीके का आपके सामने रहने वाला है। राजस्थान जीके में हालांकि पोर्शंस बहुत बटे हुए हैं। राजस्थान जीके में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, आपको पॉलिटी भी पढ़ना होता है, आपको कल्चर भी पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है, करंट अफेयर भी पढ़ना होता है। बात समझ में आई? लेकिन इसके भी आपको यहाँ पर दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और ये भी कितने नंबर का है साहब? 150 नंबर का है। यदि आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काउंट करोगे तो 200 क्वेश्चन है और ये साहब कितने नंबर का मामला है? 600 नंबर का है। पहले आपकी समझ में सब्जेक्ट आनी चाहिए, इस प्रकार से आपको रणनीति बनानी है, वो सब्जेक्ट को समझने के बाद ही समझ आता है। देखो यदि आपको थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया है, हालांकि टॉपिक वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा छोटा बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। देखो आपके लिए जो मैंने सबसे पहले ये जो 2 पोर्शन लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी एग्जाम को यदि आपको क्रैक करना है, आपको अपनी सीट निश्चित करनी है, तो ध्यान रखना इन 2 सेगमेंट को आपको निश्चित तौर पर बेहतरीन तरीके से टारगेट करना होगा। इन दोनों सब्जेक्ट की खोपड़ी में आपको छेद करना ही होगा। आया समझ में? एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन दोनों सब्जेक्ट को आपको निश्चित तौर पर निस्तेनाबूद करना होगा। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग है, दूसरा सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड है। कितने नंबर लेकर आ सकते हैं साहब? ये दोनों ही जो पोर्शन है 150 नंबर के, ये 300 नंबर का मामला है और यहां आप पूरे की पूरे 300 नंबर लेके आ सकते हो। क्या ये संभव है? क्या साहब हम 2 सेगमेंट में 300 नंबर लेके आ भी सकते हैं क्या? निश्चित तौर पर आप 300 नंबर लेकर आ सकते हो, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आए समझ में? यदि आपसे कोई कमाबीसी होती भी है तो लगभग 10-15 नंबर का डिफ्लेक्शन मान के चल रहे हो, तो आपको लगभग 285 290 नंबर यहां से आपको दोस्तों क्रैक करने ही होंगे। आया समझ में? इतने और इजी सब्जेक्ट हैं, आपके लिए नए हो सकते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, अभी रिसेंटली 12वीं क्लास के एग्जाम देंगे, उनके लिए दोनों सब्जेक्ट नए हैं, लेकिन सब्जेक्ट आसान है। सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत आसान है। रीजनिंग दोस्तों एक सामान्य सा विषय है, मानसिक अभिक्षमता जिसको कहा जाता है, एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। तार्किक शक्ति वगैरह ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, आयु वाले, कैलेंडर वाले, दोस्तों अल्फ़ाबेट वाले, डायरेक्शन टेस्ट वाले, एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, शिक्षण अभिक्षमता वाला, यहाँ आपसे साइकोलॉजी के पोर्शंस पूछे जाते हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एकदम नॉर्मल तरीके से। जैसे यहाँ आपसे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी से संबंधित पूछा जाएगा, यहाँ से आपसे लर्निंग से संबंधित, अधिगम से संबंधित पूछा जाएगा, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। मतलब एज ए IQ लेवल का ये सब्जेक्ट है। यदि आप सामान्य से भी समझ रख सकते हो ना, यदि आप सामान्य से भी समझ रखते हो तो यहाँ दोस्तों ये सब्जेक्ट आपके लिए एकदम नॉर्मल हो जाएगा। आए समझ में? अगला जो पोर्शन है, आप कोई भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज की चर्चा करें। यदि आपने हिंदी लैंग्वेज का चयन किया है, संस्कृत लैंग्वेज का चयन किया है, एक तो आपको यहाँ से लैंग्वेज, एक दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी रहने वाली है। मुझे पता है इंग्लिश लैंग्वेज में आप कितनी महारत रखते हो। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से हैं उनका मैं नहीं कह सकता, उनके दूसरा सेगमेंट वो डामाडोल वाला, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के ये जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा वीक रहता है। 20 क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से रहते हैं, लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ भी तो स्कोर आपको करना है, थोड़ी सी तैयारी यहाँ भी करेंगे। रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका जो दोस्तों ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत जो भी आप चयन करोगे, ये 90 नंबर का मामला, ये भी बहुत अच्छा है। इजी पोर्शंस हैं, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर से, व्याकरण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एकदम सामान्य तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि हाय राम मरे हमसे तो कैसे एग्जाम क्रैक, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से रणनीति बनाओ साहब। सब्जेक्ट को टारगेट करो। सबसे पहले
मस्ट बी प्रायोरिटी पर 2 सब्जेक्ट को रखना है आपको, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छा स्कोर करना है दोनों सब्जेक्ट से, लगभग 290 या मैं तो 300 नंबर, एग्जैक्ट 300 नंबर स्कोर की बात कर रहा हूं आपको। यहां पर ये स्कोर जब आप कर लोगे ना 300 नंबर का, तो आप जब आगे, जब आपके पास जब 300 नंबर का स्कोर आपके पास अवेलेबल रहेगा ना, तो आगे जब सब्जेक्ट आप बढ़ाओगे तो निश्चित है आपके साथ एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। और जब कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो निश्चित है आपके आगे के क्वेश्चंस भी अच्छे होने वाले हैं, आगे की आपकी तैयारी भी अच्छी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का हो गया साहब। इसके बाद एक ये जो पोर्शन है राजस्थान जीके वाला, मैंने आपको बताया था राजस्थान जीके में विविधताएं हैं, बटा हुआ पार्ट है। यदि हम इसी की चर्चा करें दोस्तों, तो राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है ना, मैंने अभी चर्चा की थी, इसमें आपसे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आए समझ में। इसमें आपसे आर्ट एंड कल्चर का भी पोर्शन पूछा जाता है, कला संस्कृति वाला पोर्शन भी पूछा जाता है। इसमें आपसे हिस्ट्री वाला पोर्शन भी पूछा जाता है। इसमें आपसे इकोनॉमी वाला पोर्शन भी पूछा जाता है। और इसी में आपसे दोस्तों करंट वाला पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है। तो ये एक बड़ा दायरा है, राजस्थान जीके का दायरा बड़ा है। और जब भी आप, जैसे एक सेगमेंट हो गया साहब ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपको स्थिति विस्तार के बारे में जानकारी रखनी है, आपको नदी नालों के, तालाबों के बारे में जानकारी रखनी है, आपको झीलों के बारे में जानकारी, आपको दुर्गों के बारे में जानकारी रखनी है। बहुत बड़ा सेगमेंट है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आप स्थापत्य कला के बारे में, मतलब बहुत बड़े बड़े यहाँ पर दोस्तों सेगमेंट हैं। ये वाला जो सब्जेक्ट है ये बटा हुआ सब्जेक्ट है। तो आप जब रणनीति बनाओगे ना, तो सबसे पहले आपको ये जो 2 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, इन दोनों सब्जेक्ट को टारगेट करना है। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग वाला रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट आपका टीए वाला रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला रहेगा। जब आप इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लोगे, देन आफ्टर आपको आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या, मैं तो फर्स्ट लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश की तो बात ही नहीं कर रहा। जो इंग्लिश बैकग्राउंड से बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उनके लिए तो इंग्लिश लैंग्वेज फिर भी प्रेफरेबल रह सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, उनके लिए जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसकी यदि मैं चर्चा करूं, आपके लिए दोस्तों यहां पर तीसरा स्टेप लैंग्वेज का रहने वाला है। और लास्ट और फाइनल स्टेप, आप जीके में कितना कोर्स कर सकते हो, आप जीके में कितना स्कोर या जो आपका जो दोस्तों यहां पर मार्किंग रहेगी, वो जीके में आप कितना अचीव कर सकते हो, ये आपका एक एक्स्ट्रा एफर्ट रहने वाला है। ठीक है, ये तो साहब आपकी सब्जेक्ट वाइज रणनीति की चर्चा रही। अब हम थोड़ा सा सेफ स्कोर के बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पिछली बार जो एग्जाम हुआ था ना, ये 2 पारियों में हुआ था। कितनी पारियों में हुआ था साहब? 2 पारियों में हुआ था। और जब एक से अधिक पारियों में एग्जाम होता है तो एक भूत निकल के आता है, जिस भूत को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। आया कि नहीं आया समझ में? और नॉर्मलाइजेशन में अंकों में डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसा पिछली बार हुआ है। तो आपको एक सेफ स्कोर के बारे में भी चर्चा, सेम यूनिवर्सिटी अब की बार एग्जाम लेने वाली है, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि 2 पारियों में भी अभी भी एग्जाम हो। आए समझ में? तो वही नॉर्मलाइजेशन तो होगा। यदि 2 पारियों में एग्जाम हुआ है, 2 से अधिक पारियों में एग्जाम हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन तो होने वाला है। यदि एक पारी में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये पक्की बात है कि एक पारी में नॉर्मलाइजेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि नॉर्मलाइजेशन होता है या नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, दोनों ही कंडीशन की चर्चा करूं, मैं तो प्रेजेंट वाली कंडीशन को ध्यान में रखता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेम बोर्ड है, तो अब की बार भी मैं तो ये मान के चलता हूं कि साहब 2 पारियों में एग्जाम हो। यदि एग्जाम 2 पारियों में होता है तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, लगभग 480 प्लस आपको टारगेट करना है। कितना स्कोर सेफ रहने वाला है? लगभग 480 प्लस। यदि किसी बच्चे का स्कोर है, हालांकि 480 प्लस क्या, मैं तो ये मान के चल रहा हूं 450 तो आपको हर हालत में स्कोर करना ही है। 480 प्लस निश्चित तौर पर सेफ स्कोर है, लेकिन सेफ स्कोर तो दोस्तों 450 प्लस भी रहने वाला है, क्योंकि जब 2 पारियों में एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जब अप्लाई किया जाएगा, तो निश्चित सी बात है, एक पारी का जो पेपर है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, और एक पारी का जो दोस्तों पेपर है वो थोड़ा सा सरल हो सकता है। एग्जैक्ट लेवल बराबर हो, ये संभव सी बात नहीं होती है। आया समझ में? यदि कठिन वाली पारी है और उसमें किसी बच्चे के 450 नंबर हैं,
यदि किसी बच्चे के 450 नंबर हैं तो यहाँ दोस्तों उसका स्कोर निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। और यदि किसी पारी का पेपर सरल है तो यहाँ दोस्तों यदि किसी बच्चे के 480 प्लस नंबर हैं तो इसका स्कोर कम होने वाला है। दोनों ही चीज़ें होंगी, कठिन पारी में स्कोर बढ़ने वाला है और सरल पारी में स्कोर घटने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं? सीधा सीधा सेफ स्कोर एक नहीं होता, सेफ स्कोर पारियों के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है, या जो आपका जो पेपर है वो डिसाइड करता है कि आपकी किस पारी में आपका पेपर हुआ है और आपके लिए क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, रणनीति के बारे में चर्चा की। अब सीधा सीधा यदि मैं चर्चा करूं तो आपके पास दो सब्जेक्ट जो थे, एक तो रीजनिंग वाला और एक टीए वाला, यदि इन दोनों सब्जेक्ट से 150 की मार्किंग में मान के चलूं, मैं तो 300 नहीं साहब, मैं तो 285 290 नंबर मान के चलता हूं। यहां से इतने नंबर आप काउंट कर लोगे। फिर आपका जो दोस्तों एक लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है, लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज की चर्चा कर रहा हूं। यदि मैं L1 की बात करूं दोस्तों, फर्स्ट लैंग्वेज की बात करूं, तो फर्स्ट लैंग्वेज में 90 में से आप 70 का भी स्कोर करते हो। हालांकि 90 में से 90 भी अचीवेबल स्कोर है, आप लैंग्वेज में भी लगभग पूरे नंबर लेकर आ सकते हो। नहीं, कुछ नंबर कम किए जाएं दोस्तों, 70 नंबर लेकर आते हो। यदि सेकंड लैंग्वेज की बात करें, सेकंड लैंग्वेज में 60 में से मतलब 20 क्वेश्चन में से यदि आप जय भैरव बाबा के नाम से तुक्के भी लगाओगे, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके नाम से तुक्के भी लगाओगे ना, तो तुक्के लगा लगा के भी आप निश्चित तौर पर 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो। 10 क्वेश्चन का मतलब है 30 नंबर आप यहां से लेकर आ सकते हो। तो देखो यहां से यदि मैं इस स्कोर की बात करूं ना, तो ये लगभग लगभग 395 नंबर हो गए साहब। कितने हो गए? 385 नंबर हो गए। कितने हो गए? 385 नंबर हो गए। अब आप देख सकते हो लगभग आपको जीके में कितना स्कोर और करना है। जीके पूरा 150 नंबर का आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा कवर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि जीके में से आप लगभग 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर देते हो, कितने क्वेश्चन? यदि आप 30 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो निश्चित तौर पर आप 90 नंबर लेकर आ जाओगे। और जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर को और ऐड करता हूँ तो ये आपका स्कोर लगभग लगभग 480 नंबर के समथिंग ही पहुँच जाता है। बात समझ में आई क्या? लगभग 475 480 नंबर के समथिंग आपका पहुँच जाएगा। अब आप और एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करते हो, जीके में आप और बूस्ट करते हो। आया समझ में? आप यहाँ लैंग्वेज में कितना बूस्ट करते हो, ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। रणनीति एकदम आसान है। सबसे पहला सब्जेक्ट आपको रीजनिंग को टारगेट करना है, सेकंड सब्जेक्ट आपको टीए को टारगेट करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड को टारगेट करना है, थर्ड सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड को आपको प्रेफर नहीं करना है। आप अच्छे से तैयारी करो, जितने क्वेश्चन सही हो अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज जो आप चयन करोगे उसमें आपके पूरे की पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। अच्छी ढंग से आपको तैयारी करनी है। और सबसे लास्ट वाला जो सेगमेंट है, कई बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से, तो निश्चित तौर पर मैं मान सकता हूँ उनका जीके वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड है तो उनका जीके वाला पोर्शन थोड़ा वीक होता है, तो आपको जीके वाले पोर्शन को लास्ट पर ही रखना है। ठीक है, एक बेहतर रणनीति आपको बताई है मैंने, और इसी रणनीति से आप यदि एग्जाम की तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है। अब मैंने जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में कहा था, हमारी क्या भूमिका रहेगी, हमारी भी तो आपके सिलेक्शन में भूमिका रहने वाली है ना, या जय भैरव बाबा की चलेगा सब कुछ, ऐसा नहीं दोस्तों। हमारी भी भूमिका आपके सिलेक्शन में रहने वाली है। हमारी भूमिका की यदि मैं चर्चा करूं तो आपके लिए दोस्तों ऐप में प्लस साथ साथ यूट्यूब पर दोस्तों यहां आपको निश्चित तौर पर क्लासेस मिलने वाली हैं। ऐप में एक नाम मात्र की फीस पर या नाम मात्र की शुल्क पर आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, और यूट्यूब पर हमारी कुछ क्लासेज आपको एकदम फ्री में रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, रेगुलर माध्यम से कैसे कैसे क्लासेज रहेंगी, ऐप में किस प्रकार से शेड्यूल रहेगा, यूट्यूब पर किस प्रकार से क्लास रहेंगी, ये हम आपको आगामी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियोज़ का आपके पास नोटिफिकेशन हो। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा है तो आपको निश्चित तौर पर लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम।